हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नागमणि होती है कि नहीं? बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि नागमणि होती है। बहुत सी फिल्मों में भी हमने देख रखा है कि नागमणि होती है, जिसे पाकर बहुत से लोग अमीर हो जाते हैं। कई कहानियां भी हमने दादी से नानी से सुन रखी है कि नागमणि होती है, लेकिन आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया है कि उसको नागमणि मिली है या उसके पास नागमणि है। नागमणि का नाम ले और इच्छाधारी नाग नागिन की बात ना करे तो ये तो वही बात हुई जैसे बिना नमक के सब्जी। तो ऐसे ही कुछ मिथ से भरी हुई नागमणि की कहानी और उसकी सच्चाई के बारे में बताने आया हूं। कहा जाता है कि जिस नाग या नागिन के पास मणि होती है वो इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, और वो इच्छाधारी नाग नागिन ऐसे नहीं बनते हैं। सैकड़ों सालों तक भगवान शिव की तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके उनको भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह एक ऐसी कोबरा जाति का सांप होता है जो 100 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के बाद रूप बदलने की क्षमता प्राप्त कर लेता है और फिर वह सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें इच्छाधारी नाग नागिन दिखे है, लेकिन उनके पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अक्सर दावा किया जाता है कि कुछ खास प्रजाति के नाग, जैसे किंग कोबरा के मस्तिष्क में एक उम्र के बाद नागमणि बन जाती है। यह बेशकीमती होती है और जो इसे हासिल कर लेता है वह बेशुमार धन दौलत और यश कीर्ति का मालिक बन जाता है। पर क्या नागमणि जैसी कोई चीज होती है? इसके बारे में क्या कहता है हमारा विज्ञान? पौराणिक कथाओं से लेकर कई हिंदी फिल्मों और धारावाहिक नाटकों में सांप के पास नागमणि का जिक्र मिलता है। पर क्या वाकई ऐसा है? नागमणि जैसी कोई चीज होती है? कहा जाता है और ऐसी मान्यता भी है कि स्वाति नक्षत्र के दौरान जब बारिश की बूंदें किंग कोबरा के मुंह में प्रवेश करती हैं तो नागमणि बनती है। नागमणि किंग कोबरा के फन में बनता है। यह भी कहा जाता है कि नागमणि को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कोबरा कभी इसे अपने फन से बाहर नहीं निकालता। भूविज्ञान की माने तो सांप के पास नागमणि की बात बहुत विवादित है। विशेषज्ञों की राय है कि सांप के सिर के अंदर मणि अथवा मोती बनने के विचार का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है और यह संभवतः लोक कथाओं और अंधविश्वास का परिणाम है। वैज्ञानिकों की माने तो सांपों में भी पित्त की पथरी होती है, ठीक उसी तरह जैसे इंसानों को होती है। बड़े आकार की पथरी से तो पत्थर के टुकड़े भी निकलते हैं। ऐसे में संभव है कि सांप के शरीर से पथरी के कारण बनने वाला पत्थर निकला हो और इसे मणि समझ लिया गया हो और फिर यह भ्रांति लोकप्रिय होती गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि बाकी जानवरों की तरह नाग भी हाड़ मांस के बने होते हैं। उनके शरीर में भी कोशिकाएं और मांसपेशियां होती हैं। ऐसी कोई मणि या कोई अन्य कीमती पत्थर नहीं होता है। नागमणि जैसी अफवाहों के चलते हर साल हजारों सांप मारे जा रहे हैं। SCIART लैब पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में डॉक्टर कृष्णा कुमारी छल्ला भी नागमणि के दावे का खंडन करती हैं। वह लिखती हैं कि नागमणि या वाइपर स्टोन या स्नेक पर्ल जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि यह एक जानवर की हड्डी या प्लेन पत्थर होता है जिसका उपयोग अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारत और अन्य देशों में सांप के काटने के लिए लोक औषधि के रूप में किया जाता है। 14वीं सदी से यह परंपरा चलती आ रही है और लोगों ने इसे नागमणि बता दिया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये थोड़ी सी जानकारी नागमणि के बारे में अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले आइकन को दबाएं। धन्यवाद।